हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे, हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने जो ये चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं, मीन्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, राइट। इससे पहले क्वेश्चंस की एक वीडियो आ चुकी है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम स्टडी कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना, राइट बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। मीन्स हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि जब भी हम किसी गैस को वेसल में फिल करते हैं तो वो क्या करती है, सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। मीन्स गैस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। सो मोलिक्यूल्स ऑफ गैसेज ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस। तो जो मोलिक्यूल्स क्या करेंगे गैस के, उस वॉल्यूम के पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे, मीन्स मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। और हमें ये भी पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। मीन्स वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं। क्लियर बच्चे? तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। मीन्स जो गैस होती है वो वॉल्स पर, कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। अब देखो बच्चे, जो आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के, वो रैंडमली क्या करते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। जब वो मूवमेंट में होते हैं तो वो एक दूसरे को भी स्ट्राइक करते हैं, और जो कंटेनर होता है कंटेनर की वॉल को भी स्ट्राइक करते हैं। दैट्स वाई जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस की वजह से किस पर, जो हमारा कंटेनर है उसकी वॉल्स पर, वो किस टाइप से एक्सर्ट करते हैं, फोर्स मीन्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जो वुडन की टेबल होती है उसको हम सॉलिड की कैटेगरी में डालते हैं, ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ वुड एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लिस्ट। मीन्स जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जो स्पेस होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो सबसे कम होता है। मीन्स सबसे ज़्यादा स्पेस गैस के अंदर होता है, उससे कम स्पेस लिक्विड के अंदर, सबसे कम स्पेस किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर। दैट्स वाई जो सॉलिड की वुडन होती है, मीन्स जो वुडन टेबल होती है उसके पास डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड, राइट। क्लियर बच्चे? अब नेक्स्ट आता है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। मीन्स अगर हमें एयर के अंदर से हमें अपने हाथ को मूव करना है तो वो इजीली हो जाता है, लेकिन अगर हमें किसी सॉलिड ब्लॉक के, लकड़ी का कोई सॉलिड ब्लॉक है तो उसमें से अगर हमें पास करना है, मीन्स उसको अगर ब्रेक करना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो एयर मोलिक्यूल्स होते हैं, एयर मोलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। मीन्स उनके बीच में क्या होता है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो क्या होता है, इजीली इतना ज़्यादा गैप प्रेजेंट होने की वजह से हम अपने हाथ को इजीली एयर के अंदर मूव कर देते हैं। बट जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। मीन्स वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनके बीच में स्पेस कम होता है, तो हम अपने हाथ को उस सॉलिड के बीच में से पास नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है। दैट इज the space to move in air, and we also displace some air molecules by applying force, but a solid block of wood has closely packed, so there is no question of movement of hand through it. Means हम solid की बात कर रहे हैं कि solid के बीच में जो particles होते हैं, solid के particles वो क्या होते हैं, काफ़ी closely packed होते हैं, ठीक है। then in absence of suitable force in proper direction. Clear? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स but you must have observed that ice floats on water. Find out why. Means देखो हमें पता है जो लिक्विड होता है, लिक्विड के पास सॉलिड से कम डेंसिटी होती है। मीन्स जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड की कम होती है, किससे, सॉलिड से। लेकिन अगर हम, आपने ऑब्जर्व किया होगा पानी के अंदर जो सॉलिड होता है वो फ्लोट करता है। अब ऐसा क्यों, सॉलिड तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसको तो नीचे डूब जाना चाहिए, लेकिन जो आइस होती है वो क्या करती है, फ्लोट करती है। अब इसका रीज़न क्या है, देखो बच्चे, जो वाटर होता है, वाटर का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, इस टाइप से, राइट। ये आगे फर्दर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अटैच करेगा, ये फर्दर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अटैच करेगा, और ये फर्दर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। मीन्स इनके बीच में क्या होती है, यहाँ पर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? ये इसके बारे में और अच्छे से आप अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। तो जो हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, मीन्स जैसे यहाँ पर इस टाइप से अटैच था, ऑक्सीजन अटैच है, आगे यहाँ से हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ से ऑक्सीजन फर्दर अटैच है। तो मीन्स हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस टाइप से ना होलो स्फीयर बन जाता है। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाता है, काफ़ी गैप बन जाता है। तो इस गैप की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर जो डेंसिटी है वो आइस की कम हो जाती है। दैट्स वाई जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। क्लियर? दैट इज सॉल्यूशन है इसका। लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन दैट ऑफ सॉलिड्स। वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, सो इट शुड ऑल्सो हैव लेस डेंसिटी देन दैट ऑफ सॉलिड। बट इन केसेस क्या होगा, वहाँ पर जो आइस का क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने अभी आपको प्रेजेंट करके दिखाया। ठीक है, तो उनके बीच में स्पेस होगा। स्पेस होने से क्या हो जाएगा, वो कंपैरेटिवली लेस डेंसर हो जाएगा। किससे? वाटर से। राइट? तो दैट्स वाई जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस। मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, केल्विन में टेम्परेचर दिया है। केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जब भी आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उस केल्विन में से आपको क्या करना होगा, 273 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। दैट इज़ अगर हम लिखें कि सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, तो जितना भी आपको केल्विन में से 273 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देखो 300 डिग्री केल्विन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे, 300 में से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। सेम इसी टाइप से 573 में से 273 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बच्चे? तो मीन्स आपको ये फॉर्मूला है वो याद रखना है। राइट? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इस टेम्परेचर पर वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी। फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, दैट इज़ वो उसके वेपर्स बन जाएंगे। या फिर 100 डिग्री सेल्सियस है, उस पर भी क्या फिजिकल स्टेट होगी। तो देखो जो आपका 250 डिग्री सेल्सियस है, आपको पता है कि जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। राइट? तो जो 250 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, 100 से तो ज़्यादा है। राइट? तो जो 250 डिग्री सेल्सियस है, इस पर जो वाटर होता है वो कम्प्लीटली बॉयल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में। राइट? दैट इज गैसियस स्टेट में। 100 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जब हम चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। उसमें मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आइस का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट? देन उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनता है। राइट? देन उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनता है। फिर ये फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर्स में कन्वर्ट होता है। राइट? देन उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर के वेपर्स बनेंगे। क्लियर? तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है, देखो मैं रिपीट करती हूँ, पहले 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा, फिर वो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है? देन उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर्स बनेंगे। फिर फर्दर अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर्स थे वो टेम्परेचर राइज करके मीन्स वेपर्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मीन्स ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस है, देयर विल बी ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। सो एट दिस टेम्परेचर द स्टेट में बी लिक्विड एज वेल एज गैसियस। मैंने अभी बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पहले वाटर बनेगा, देन उसके बाद किस में कन्वर्ट होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। सो इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मीन्स जब भी हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो कोई भी मैटर है उसकी स्टेट क्यों चेंज हो जाती है, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। हमने इफेक्ट देखा था कि किस टाइप से अगर हम टेम्परेचर या फिर प्रेशर को चेंज करते हैं तो जो कोई भी मैटर होता है उसकी स्टेट किस टाइप से चेंज होती है। राइट? तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो ये है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब किसी भी सॉलिड को हीट किया जाएगा उसके मेल्टिंग पॉइंट पर तो क्या होगा, टेम्परेचर पहले राइज होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। कब होगा कांस्टेंट, जब वो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा।
फिर फर्दर अगर हम उसको हीट करेंगे तो जो जितने भी हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे वो क्या करेगी, जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको क्या करेगी, ब्रेक करेगी और किस में कन्वर्ट कर देगी, उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देगी। क्लियर। इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो दैट्स वाई टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं होगा। ओके बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको और भी अच्छे से क्लियर करना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। मीन्स जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं उनको अगर हमें लिक्विफाई करना है तो कौन से मेथड को हम फॉलो करेंगे, राइट। ये भी हम एक्टिविटी के थ्रू कर चुके हैं कि अगर हम जैसे सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें हमने पिस्टन रख दिया, फिट कर दिया इसको। यहाँ पर अगर आपके पास गैस है, इसके ऊपर इस पिस्टन से प्रेशर लगाते हो तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, राइट। तो जैसे ही पास पास आते हैं फिर फर्दर अगर हम उसको और ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो क्या होंगे, वो बिल्कुल ज़्यादा पास आ जाएंगे। मीन्स ये गैस होगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स जैसे ही हम अगर प्रेशर लगाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तो जो गैस है उसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई भी कर सकते हैं और फर्दर उसको हम सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चे। अब जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ये क्वेश्चन है जो ये पेज नंबर 10 से है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जो कूलर होता है उससे हमें अच्छी हवा कब मिलती है, एक अगर हॉट ड्राई डे हो, तो ऐसा क्यों है, ये भी हम कॉन्सेप्ट में स्टडी कर चुके हैं, ड्यू टू इवेपोरेशन। अब देखो इवेपोरेशन के अंदर क्या है, अ डेजर्ट कूलर फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इफेक्टर्स में स्टडी किया था कि जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे हैं कि जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो भी इवेपोरेशन राइज करेगा। तो दैट्स वाई हॉट ड्राई डे में क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन ए अर्दन पॉट दैट इज़ मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। मीन्स गर्मियों में हम पानी को मटके में डालते हैं तो वो पानी ठंडा क्यों हो जाता है, यहाँ पर भी सेम इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट। ये सबसे लास्ट टॉपिक था इवेपोरेशन का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को आप देखना, उससे क्या होगा, वो जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, तो इन क्वेश्चंस को समझना आपके लिए ईजी रहेगा, राइट। अब जो ये क्वेश्चन है देखो, इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्दन पॉट, राइट। मीन्स जो टीनी पोर्ट होता है उसके अंदर, उसके सरफेस पे क्या होते हैं, टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन पोर्स में से क्या होगा, एयर का पास हो जाएगा इजीली। मीन्स एयर क्या होगी, मीन्स आपके पास जो वाटर है, वाटर क्या करेगा, वो पानी के सरफेस से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ से क्या हो जाएगा, उन होल्स के थ्रू इवेपोरेशन हो जाएगा। जैसे ही हीट लेगा सराउंडिंग से तो वो कैसा फील करता है, कूल फील करता है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, द वाटर स्टोर्ड इन अर्दन पॉट इवेपोरेट्स फास्टर थ्रू द पोर्स ड्यू टू द इंक्रीज्ड एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी ज़्यादा है हमारे पोर्ट का, ठीक है। एज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग द स्टोर्ड वाटर इनसाइड द अर्दन पॉट बिकम कूल, राइट। तो जो पॉट होगा वो क्या हो जाएगा, उसका पानी ठंडा हो जाएगा। क्लियर बच्चे, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज आवर पाम फील गुड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। मीन्स जब भी हम अपनी हथेली पर कोई भी एसीटोन डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं या फिर परफ्यूम डालते हैं तो हमें ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों बच्चे, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में इवेपोरेशन वाली में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका मुझे कमेंट करना है, ठीक है बच्चे, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके बच्चे, आई होप बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जो भी फर्दर जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू।